सामान ढूंढने के चक्कर में मीनू मौसी अपने जंगल से बहुत दूर एक अनजान इलाके में आ जाती है। जंगल का ये इलाका घनी झाड़ियों से भरा हुआ था। अरे बाप रे, ये मैं कहाँ आ गई? सामान ढूंढने के चक्कर में मुझे रास्ते का पता ही नहीं चला। अब मुझे यही कहीं से सामान लेना होगा। थोड़ी देर इधर उधर खोज करने पर मीनू मौसी को एक जगह पम्पकिन का एक बड़ा सा बेल दिखाई देता है। उस बेल को बहुत सारे पम्पकिन लगे हुए थे। अरे वाह वाह वाह, इतने सारे पम्पकिन! ये पम्पकिन तो बहुत बड़े बड़े हैं। चलो, मेरा काम तो हो गया। मीनू मौसी घर बनाने के लिए उन पम्पकिन में से सबसे ऊपर वाले पम्पकिन को चुन लेती है और काम पर लग जाती है। देखते ही देखते वो उस पम्पकिन को एक शानदार घर में बदल देती है। भूरे और रीमा ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन कोई बात नहीं, ऊपर वाला सब देख रहा है। उसके घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। उन्हें उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। मीनू मौसी को घर बनाते बनाते रात हो गई थी। मीनू मौसी सो जाती है। उसी दिन रात के समय रेडियो पर एक खबर आ जाती है। नमस्कार, जंगल बडीज न्यूज में आपका स्वागत है। अभी अभी हाथ आए ताज़ा खबरों के अनुसार एक बहुत बड़ा बर्फीला तूफान हमारे जंगल की ओर आ रहा है। तो राजा जी ने आप सबको यह सूचना दी है कि आप अपने अपने घरों में सुरक्षित रहिए। तूफान के थमने तक कोई भी अपने घर से बाहर ना निकले। इसी खबर के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। देखते रहिए जंगल बडीज न्यूज। अच्छा हुआ लाडो, हमने समय रहते हमारा घोंसला पक्का कर लिया। मैं आशा करता हूँ कि बाकी सारे पंछियों ने भी अपने अपने घोंसले पक्के कर लिए होंगे। हे ऊपर वाले, हम सबकी रक्षा करना। मम्मी, हमें बहुत डर लग रहा है। डरो नहीं बच्चों, मैं हूँ ना तुम्हारे पास। भूरे जी, हमने नया घोंसला तो बना लिया, लेकिन क्या ये तूफान को झेल पाएगा? क्या पता रीमा, अब सब ऊपर वाले के हाथ में है। थोड़ी ही देर में बर्फीला तूफान जंगल में आ जाता है। बहुत सारे पंछियों के घोंसले तूफान की वजह से टूट जाते हैं। उनमें भूरा और रीमा का नया घर भी शामिल था। घोंसला गिरने से पहले भूरा और रीमा घोंसले से बाहर आ जाते हैं और एक पेड़ की डाली पर आकर बैठ जाते हैं। अजी, ये क्या हो गया? हमने तो हमारा नया घोंसला बहुत पक्का बनाया था, फिर भी ये तूफान को नहीं झेल पाया। हमने मीनू मौसी को धोखा दिया, उसी की सजा हमें ऊपर वाले ने दी है। अब चलो यहाँ से, हमें किसी से मदद लेनी होगी। वो दोनों वहाँ से निकलकर सबसे पहले कालू और गोरी के घर के बाहर आ जाते हैं। भूरा घर का दरवाजा खटखटाता है। भैया, भाभी, दरवाजा खोलिए, हम तूफान में फंस गए हैं। अरे, इतने तेज तूफान में ये भूरा और रीमा बाहर क्या कर रहे हैं? भैया, भाभी, दरवाजा खोलिए, हमारा घोंसला टूट गया है। कालू दरवाजा खोलने ही वाला था, तभी गोरी उसे रोक लेती है। कोई जरूरत नहीं है दरवाजा खोलने की। अगर आपने दरवाजा खोल दिया तो तूफान घर में घुस जाएगा और हमारा भी घोंसला टूट जाएगा। लगता है इस तेज तूफान की वजह से भैया और भाभी को मेरी आवाज नहीं आ रही। बहुत देर तक दरवाजा ना खुलने पर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। दोनों अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ भटक रहे थे। थोड़ी देर इधर उधर भटकने के बाद उन्हें मीनू मौसी का घर दिख जाता है। वो वहाँ आ जाते हैं। वहाँ आकर उन्होंने देखा मीनू मौसी का घर तो खाली था। अरे, ये मीनू मौसी कहाँ चली गई? अरे जाने दो, हमारी जान बच गई, बस यही काफी है। इधर मीनू मौसी का पम्पकिन का घर घनी झाड़ियों के बीच में होने की वजह से उन्हें तूफान का पता भी नहीं चला।
अरे बाप रे, आज तो कुछ ज्यादा ही ठंड लग रही है। लगता है यहीं कहीं आसपास बर्फीला तूफान आ गया है। रात भर तेज तूफान चलता रहा। सुबह हो गई। तूफान अब थम गया था। एक एक करके पंछी अपने अपने घरों से बाहर आने लगे। रीमा, हमें मीनू मौसी को ढूंढना होगा। भूरा सारे पंछियों के पास जाकर सबको सारी बात बता देता है। साथियों, हमें अलग अलग होकर मीनू मौसी को ढूंढना पड़ेगा। सारे अलग अलग होकर मीनू मौसी को ढूंढने लगे। मीनू मौसी, आप कहाँ हो? मीनू मौसी, आप कहाँ हो? बहुत देर तक ढूंढने के बाद भी मीनू मौसी किसी को भी नहीं मिली। सारे उनके घर के बाहर जमा हो गए। लगता है मीनू मौसी बर्फीले तूफान को नहीं झेल पाई। साथियों, ये सब मेरी गलती है। अगर मैंने मीनू मौसी को नया घर बनाकर दिया होता तो ये सब नहीं होता। भूरे जी, हमसे ये बहुत बड़ी गलती हो गई। सारे पंछी रोने लगते हैं। साथियों, अब हम सब 1 मिनट के लिए शांत खड़े होकर मीनू मौसी को श्रद्धांजलि देते हैं। सारे आंख बंद करके खड़े हो जाते हैं। अरे क्या हुआ? कौन मर गया? अरे ये तो मेरा ही घर है। मीनू मौसी, आप जिंदा हो? हाँ हाँ, मैं जिंदा हूँ। मुझे क्या होगा? मैं तो मेरा रेडियो लेने आई थी। सारे मीनू मौसी को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। मीनू मौसी, आप कहाँ चली गई थी? हमने आपको बहुत ढूंढा। अरे वो सब छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ कि ये सब क्या हो रहा है? आप सब मेरे घर के बाहर क्यों जमा हो गए हो? मतलब क्या आपको सच में नहीं पता कि कल रात से जंगल में क्या क्या हुआ है? कैसे पता होगा लाडो? मैं तो कल सुबह से ही जंगल से बाहर चली गई थी। वैसे क्या हो गया जंगल में? अरे मीनू मौसी, कल रात हमारे जंगल में एक बहुत बड़ा बर्फीला तूफान आ गया था। उस तूफान में बहुत सारे पंछियों के घोंसले टूट गए। उन घोंसलों में भूरे भैया का नया घोंसला भी शामिल था। कुछ पंछियों ने तो अपनी जान भी गंवाई। हमें लगा आप भी उस तूफान में चल बसी, इसीलिए हम सब आपके घर के बाहर जमा होकर आपको श्रद्धांजलि दे रहे थे। लेकिन आप तो अचानक से टपक पड़ी। अरे अरे टूनी, चुप कर, कुछ भी क्या बोल रही है? मीनू मौसी को कुछ नहीं हो सकता। मीनू मौसी अमर है, अमर। पर मीनू मौसी, आप एक बात बताइए, आप सच में कहाँ चली गई थी? हमने आपको सब जगह ढूंढा, पूरे जंगल में और जंगल के बाहर भी। मैं आप सबको शुरू से सारी बात बताती हूँ। मीनू मौसी सबको एक एक करके शुरू से सारी बात बताने लगती है। मुझे शुरू से दाल में कुछ काला लग रहा था, इसीलिए मैंने जाते जाते चुपके से भूरे और रीमा के घर के खिड़की से उन दोनों की बातें सुन ली। तब मेरा शक यकीन में बदल गया। मैं चाहती तो उसी वक्त उन दोनों को रंगे हाथ पकड़कर उनकी शिकायत राजा जी के पास करती, लेकिन मैंने वैसा नहीं किया। मैं चुपचाप वहाँ से चली गई और बाकी सारा ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दिया। और देखो, ऊपर वाले ने उन्हें सजा भी दे दी। मीनू मौसी, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम बहुत शर्मिंदा हैं मीनू मौसी। लेकिन मीनू मौसी, आपने अभी तक हमें ये नहीं बताया कि आप कहाँ चली गई थी। अरे बताने से क्या होगा, मैं आप सबको उस जगह लेकर चलती हूँ। चलो मेरे साथ। सारे मीनू मौसी के पीछे पीछे निकल पड़ते हैं।
थोड़ी देर उड़ने के बाद मीनू मौसी सबको उस जगह लेकर आती है। ये देखो दोस्तों, ये है वो जगह। अरे बाप रे, ये जगह तो कितनी डरावनी है। यहाँ कितनी बड़ी बड़ी घनी झाड़ियाँ है। मीनू मौसी, क्या आपको अकेले यहाँ पर डर नहीं लगा? अरे डर किस बात का, यहाँ पर तो कितनी शांति है, शांति। दोस्तों, जैसे कि आप सब देख रहे हो, यहाँ पर बहुत सारे पंपकिन के बेल है। जब कल मैं यहाँ पर आई थी, तब मैंने इन्हीं पंपकिन में से एक पंपकिन को मेरा घर बनाया था। वो देखो मेरा घर। सारे मीनू मौसी के घर को देखकर चौंक गए। अरे वाह मीनू मौसी, आपने घर तो बहुत बढ़िया बनाया है। काश मेरे पास भी ऐसा एक कोई घर होता। मेरा घर तो तूफान में टूट गया। अरे तो देर किस बात की, तुम भी यहाँ पर अपना एक घर बनाओ। ये सारे पंपकिन ऐसे ही यहाँ पर पड़े हुए हैं। साथियों, जब तक सर्दियाँ खत्म नहीं होती, हम यही रहेंगे। सारे लाडो की बात से सहमत हो जाते हैं। सारे पंछी एक एक करके अपने अपने पंपकिन चुन लेते हैं और काम पर लग जाते हैं। सारे एक दूसरे की मदद से सबके लिए अलग अलग पंपकिन के घर बनाते हैं। दोस्तों, इस जगह की सबसे खास बात ये है, जंगल का ये हिस्सा घनी झाड़ियों के बीच में है। इसीलिए यहाँ तूफान का पता भी नहीं चलता और यहाँ पर शिकारी पंछी भी नहीं आते। सरदार, अब मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। चलिए हम इन पर हमला बोल देते हैं। अबे चुप कर, ये सारे आज ही यहाँ आए हैं। इन्हें जरा इस जगह पर घुल मिलने दे। जब ये यहाँ घुल मिल जाएंगे, तब हम